अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूजन क्या चीज़ होती है और इसके साथ ही साथ आपने स्टोन्स में देखा होगा क्रैक भी होते हैं। तो क्रैक क्या चीज़ है और उसके बाद इंक्लूजन क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इसमें जो फ़र्क है वो आपको बताएंगे, ताकि बहुत सारे दोस्त जब अपने पत्थर के मतलब पूछते हैं या कोई भी पत्थर उनको चाहिए होता है और हम उसको वीडियो वगैरह भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, तो जब उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो वो इसको कहते हैं ये क्रैक है। तो ये थोड़ी इस चीज़ के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रैक क्या चीज़ है, इंक्लूजन क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए, इंक्लूजन क्या चीज़ होती है और क्रैक क्या चीज़ होती है। क्रैक आप ज़हन में रखें कि कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी हैबिट होती है कि वो आते ही क्रैक की शेप में, तो उनके अंदर क्रैक लाजमी होते हैं। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो एक पत्थर आपको मून स्टोन मिलेगा, उसके अंदर लाजमी क्रैक होते हैं। इसी तरह से दूसरा पत्थर अगर हम बात करें तो ये लैब्राडोराइट, इसी की फैमिली का तकरीबन एक ये पत्थर होता है, थोड़ा कलर चेंज होता है लेकिन उसके अंदर जो एस्ट्रोजन बनता है वो एक ही तरह का होता है, बेसिकली चमक एक ही जैसी होती है इनकी। ये भी जो है वो अंदर इसके अंदर वाज़े क्रैक होते हैं और ये इसकी हैबिट होती है क्योंकि स्टोन ये सॉफ्ट होता है बहुत, और इसके अंदर ये क्रैक बाय नेचर आते हैं, जो इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, ये आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से जिन पत्थरों की फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर तो कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ बाय नेचर ऐसी है, कुदरत की तरफ से ऐसी है। और अगर कोई ऐसा पत्थर हो जिसके अंदर क्रैक होता नहीं है, लेकिन अगर यानी मार्केट के अंदर वो क्रैक स्टोन आता ही नहीं है, बाय नेचर वो क्रैक नहीं होता, बाद में ब्रेक होता है, बाद में उसके ऊपर कोई आ जाता है क्रैक, या फिनिशिंग के बाद आ जाता है, या रफ शक्ल में होता है तो आ जाता है, तो वो क्रैक वाकई ही क्रैक गिना जाएगा। और उसकी जो लाइन होती है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगी, और जब आप थोड़ा उसको मूव करेंगे तो उसके अंदर ही पत्थर में उसका जो एक साइड का हिस्सा होगा वो दूसरी साइड पे आप करेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा मूव करेंगे जब स्टोन को, तो वो आपको जो है ये समझ लें कि एक साइड का साया दूसरी साइड पे जाएगा और दूसरी साइड का साया पहले वाली की साइड पे जाएगा, तो ये क्रैक की निशानी होती है। और मोस्टली फिर क्रैक ये होता है कि बहुत दूर तक जाता है, यानी हो सकता है ये कि बाद सरफेस तक भी आ जाए और बाहर तक भी आ जाए पत्थर के, सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर तक भी आ जाए, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी होता है। और उसकी जो क्रैक की शक्ल होती है वो आप ये समझ लें कि बाज़ का जिस लाइन में भी जाएगा तो वो जारी बात है एक चीज सा बनता है, तो वो सीधा भी हो सकता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं होगा, ज़िगज़ैग नहीं होगा बिल्कुल कि एकदम से ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसा नहीं होगा। जो इंक्लूजन होते हैं वो ऐसे ऐसे भी होता है, ज़िगज़ैग की शक्ल में भी होता है, ऐसे ऐसे एकदम से टर्न करेगा, एकदम से लेफ्ट राइट होगा, इस तरह से होते हैं। और उसके बाद इंक्लूजन की बहुत सारी इकसाम होती है। इंक्लूजन बेसिकली इस चीज़ को बोला जाता है कि जिस पत्थर के अंदर कोई दूसरे पत्थर की इम्प्योरिटीज होती है, कोई दूसरा मेटल होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, बाज़ का तो वो आंख से भी नज़र नहीं आते, बाज़ का आंख से नज़र आते हैं, बाज़ का वो नेकेड आई से बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं। आप दूर भी रखें तो आपको नज़र आएगा कि ये पत्थर जो इंक्लूडेड है। ये बेसिकली होता है इंक्लूजन, इस चीज़ को इंक्लूजन बोलते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, ये छोटे छोटे दूसरे पत्थरों के या मेटल के पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर शक्ल में यानी जैसे बाल होता है इस तरह नीडल की शक्ल में भी आ जाते हैं, और बाज़ का नीडल अंदर से खाली भी होती है, और बाज़ का वो नीडल किसी दूसरे ऐसे मिनरल की होती है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो मिनरल ही होता है लेकिन उसकी शक्ल इस तरह की होती है कि वो बाल की तरह होता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर वो एक फीदर की शक्ल में भी आता है, जो हम इसको जिस तरह हम कह सकते हैं कि किसी परिंदे का पर होता है, इस तरह से भी होती है उसकी फॉर्मेशन, और वो बबली सा और बिल्कुल ऐसे पर की तरह सा उसकी लुक नजर आएगी देखने में, वो इंक्लूजन भी होता है। तो वो भी बेसिकली दूसरा मटीरियल होता है, या उसके अंदर हवा के बबल्स आते हैं कुछ स्टोन नेचुरल के अंदर। वैसे तो किसी नेचुरल स्टोन, जो अननेचुरल स्टोन होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उनके अंदर भी बबल आते हैं। वो जो बबल होते हैं वो आर्टिफिशियल होने की अलामत होते हैं, और यहाँ पे जो असली के अंदर जो आता है उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, और उस पत्थर के मतलब आपको पता भी होता है कि इसके अंदर ये इंक्लूजन आता है। और दूसरे जब पत्थर आप फेंक देखते हैं तो उनके अंदर जो बबल आते हैं वो बबल एयर होते हैं, एयर बबल होते हैं, वो उसकी फॉर्मेशन के दौरान वो चीज़ पैदा होती है और वो एज इट इज रह जाती है पत्थर के अंदर। तो ये था इंक्लूजन। और उसके बाद जो क्रैक स्टोन होते हैं उनकी सारी स्टोरी। क्रैक स्टोन की जो वैल्यू है, अब उसकी तरफ आते हैं, वो वैल्यू लेस हो जाता है, यानी उस क्रैक को, यानी मिसाल के तौर पे 10 ग्राम का पत्थर आ गया आपके पास, 10 ग्राम में से 5 ग्राम का पत्थर ऐसा है जिसमें मतलब दरमियान में कोई ऐसा कट आ गया, अब आपको 5 ग्राम इधर करना पड़ेगा, 5 ग्राम इधर, उस क्रैक को आपको अवॉइड करके क्लीन पीस निकालना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू बनेगी। और अगर कोई आपके पास तराशा हुआ स्टोन है, नीचे गिरता है, वो क्रैक हो जाता है, 2 टुकड़े तो नहीं होता लेकिन क्रैक वो हो जाता है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब वो नए सिरे से कट होगा
नए सिरे से उसको तराशा जाएगा, जितनी वेस्टेज आएगी वो आपका ज़ाया हो जाएगा, प्लस जो उसकी नुकसान होगा वो ये भी होगा कि अगर वो 10 कैरेट का पीस था, काटने यानी टूटने के बाद वो आपको लगता है कि ये आ जाएगा, मतलब 5 कैरेट निकलेगा, तो उसको तराशने के बाद उसका मतलब है कि उसकी जो स्टोन बड़ा होने की वजह से एक वैल्यू थी वो वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, प्लस जितने कैरेट वेस्टेज आएगा वो भी जाएगा, तो आपका पत्थर जाएगा। इसलिए आप पत्थरों की, असली पत्थरों की हिफाजत करें, टूटने के बाद वो जीरो हो जाते हैं। अब आते हैं इंक्लूजन की तरफ। जितनी अमाउंट इंक्लूजन की होती है किसी पत्थर के अंदर, उसकी प्राइस उसी लेवल की होती है। अब वो पत्थर ऐसा नहीं होता कि वो कंप्रोमाइज्ड है, वो बिकता नहीं है, उसको कोई लेता नहीं है, उसको बेचने वाले भी हैं, उसको परचेज करने वाले भी हैं और सेलिंग करने वाले भी लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वो चलता नहीं है, वो चलता है मार्केट में और उसको ऐसे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी कीमत कम होती है। जितनी अमाउंट उसकी इंक्लूजन की कम होती जाएगी, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी कीमत कम होती जाएगी। तो ये सारी मिस्ट्री है इंक्लूजन पत्थर की। लेकिन इंक्लूजन, आप एक चीज़ याद रखें जहन में कि इंक्लूजन जिस पत्थर में होगा ये उसकी निशानी होती है कि वो असली है। अगर माइनर आपको हल्का सा, बहुत माइनर आपको आंख से नजर आएगा या लूप से नजर आएगा, तो वो उसकी निशानी होती है कि ये जो इंक्लूजन है ये असली पत्थर के अंदर इंक्लूजन होता है, और वो उसी किस्म का इंक्लूजन अगर आपको नजर आएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी आपका पत्थर बिल्कुल स्टिल वैल्यूएबल है। लेकिन अगर इंक्लूजन बहुत ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली उसकी वैल्यू डिक्रीज भी हो जाती है। तो ये सारी स्टोरी है क्रैक और इंक्लूजन की। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके साथ मेरे जान दीजिए, अल्लाह हाफिज़।